हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम भाग 18 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम 851 से लगाकर 9 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 850 तक को अलग अलग भागों में पढ़ा। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से उन सारे लिंक को देख सकते हैं और यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, 851, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेंढक का लार्वा जो होता है टेडपोल कहलाता है। 852, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। 853, मानव शरीर के कौन से अंग लसिका कोशिकाएं बनाती हैं? दीर्घास्थि जो होती हैं कोशिकाएं वो लसिका कोशिकाएं बनाती हैं। 854, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। 855, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है। 856, पेड़ों की छाल पे उगने वाले लाइकेन को कार्टिकॉल्स कहा जाता है। 857, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें स्तंभ मूल कहलाती हैं। 858, संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया होता है। 859, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण हरे पौधे होते हैं। 860, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल कहलाता है। 861, लैंगरहैंस की दीपिका पाए जाते हैं पैनक्रियाज में, अग्नाशय में। 862, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग जो होता है शैवाल के कारण होता है। 863, गोबर पे उगने वाले कवक को कैप्रोफिल्स कहा जाता है। 864, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती हैं? यह कवक से उत्पन्न होती हैं। 865, समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती हैं? वो होती हैं लवणोद्भिद कहलाती हैं। समुद्र के किनारे उगने वाली वनस्पति लवणोद्भिद कहलाती हैं। 866, हाइड्रोफाइट क्या कौन है? हाइड्रोफाइट जो होते हैं एक जलीय पौधे को कहा जाता है। 867, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन है। 868, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हयांसित हैं। 869, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे हैं। 870, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो हाइड्रोफोबिया होता है। 871, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि प्यूटेटरी ग्रंथि कहलाती है, पीयूष ग्रंथि कहलाती हैं। 872, न्यूक्लियस केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? केंद्रक के बाहर डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। 863 873, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन जैविक और अजैविक होते हैं? 874, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की आवश्यकता होती है मानव शरीर को। 875, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। 876, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। 877, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? अस्थि मज्जा जो होता है रक्त का उत्पादन करता है। 868 78 878, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा जो होती हैं उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। 879, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? ओ वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। 880, न्यूक्लियस केंद्र की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 881, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं ऑफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। 882, खाद्य श्रृंखला में मानव में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। 883, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो पीबी लेड होता है। 884, मुख्य वायु प्रदूषक सीओ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। 885, गाय के दूध में पीलापन का कारण कैरोटीन होता है, कैरोटीन वर्णक पाया जाता है गाय के दूध में। 886, जराविक सेवन जो होता है कृत्रिम हृदय का नाम है। 887, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसीज का प्रयोग किया जाता है कवक का। 888, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है?
तो अस्थि में ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है। 889 कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। 890 जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है उसे गोलाणु कहते हैं। 891 मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु ई कोलाई जीवाणु कहलाता है। 892 कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। 893 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ जो होता है वो जल होता है। 894 कोशिका का रसोई घर जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। 895 कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती हैं। 896 लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सिलिकोसिस रोग होने का कारण सिलिका है। 897 नदी में जल प्रदूषक की माप की जाती हैं। ऑक्सीजन की घुली मात्रा से माप किया जाता है। 898 चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया अंतःपरासरण कहलाती है। 899 अधिक विकिरण के संपर्क में आने पर कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है। जबकि आज की क्लास का लास्ट सवाल 900 लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए जो होता है वो भंडारित होता है। लीवर में विटामिन ए भंडारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने 851 से लगाकर 900 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट भाग के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 901 से लगाकर 950 तक के क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।